लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वक्त दुनिया का हर मुसलमान अपनी औलाद से मुतल्लिक और ख़ुद अपने मुतल्लिक गुनाहों से, बुराइयों से, बदकिरदारियों से बचने और बचाने के सिलसिले में गौर व खौज कर रहा है। एक तरफ मगरिब ने भी ये प्लान बना लिया है कि पूरी दुनिया को गुनाहों के अंदर इस तरह से गिरफ्तार कर दिया जाए कि उसकी जिंदगी से कहीं नेकी छलकती दिखाई न दे और वो हजार काविशें करे नेकी करने की, लेकिन उसके बावजूद बुराइयों के ऐसे मनाजिर और ऐसे मौक़े उसे फराहम किए जाएं जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दे और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दे। आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इस फर्श गीती पर जलवागर हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बअसत का मकसद बयान फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए मबऊस हुआ और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान की ऐसी तरबियत फरमाई कि गुनाहे कबीरा तो बहुत दूर की बात है, सहाबा गुनाहे सगीरा से भी अपने आप को बचाते नजर आते। यही वजह है कि गुनाहों से कसरत से बचने की बुनियाद पर मेरे करीम ने उनकी जिंदगी को इतना संवार दिया था, इतना निखार दिया था कि जिस जमीन पर वो कदम रखते अल्लाह वो जमीन उनकी बना दिया करता और जिस जानिब वो चले जाते पूरी दुनिया उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाती। आज हमारा हाल ये है कि पूरी दुनिया पर नजर दौड़ा करके देखें तो इल्ला माशाअल्लाह हर जगह पर हम देखेंगे कि क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या लड़की, क्या औरत, इल्ला माशाअल्लाह सबके दिलो दिमाग पर गुनाहों की मोहब्बत इस तरह से रच बस गई है कि गुनाह करते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आती और गुनाह करते हुए उन्हें झिझक भी नहीं होती और गुनाहों में डूब जाने के अंदर उन्हें कोई तकलीफ या आर भी महसूस होती नहीं दिखाई देती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया था और एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी कि गुनहगार जब उस सोसाइटी में कदम रखता तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता और वो गुनाहों से नफरत करके नेकियों का आदी बन जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन सी चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान इंसानों में रह करके भी ऐसे महसूस किए जाते जैसे दुनिया के अंदर वो फरिश्ते नजर आ रहे हों। वो छोटे छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाते, कबीरा गुनाहों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जिंदगी हर छोटे से गुनाह से बचना और हर छोटी नेकी की तरफ कदम बढ़ाना नजर आता। वजह क्या थी, सबब क्या था? आज बदकिरदारी के माहौल में अगर हम अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं, अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, तो हमें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फार्मूले पर अमल करना होगा जो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान के लिए इस्तेमाल फरमाया और सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान की सोच बनाई।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहली सोच रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ये बनाई कि मेरे सहाबियों, हम इस जमीन पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, बल्कि इस जमीन पर हमें इसलिए भेजा गया कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जैसा करोगे क़यामत में वैसा सिला तुम्हें मिलेगा। और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया की जिंदगी का तकाबुल आखिरत की जिंदगी से करते और दुनिया के इंसानों को बताते। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान से फरमाते कि यहाँ की जिंदगी मुख्तसर से मुख्तसर है और वहाँ की जिंदगी का आलम ये है कि ऐ मेरे सहाबियों, एक दिन 50,000 साल का होगा और वहाँ तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न होगा। जो दोस्त दुनिया में तुम्हारे साथ दोस्ती का दम भरता, जो बाप तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत करता, जो माँ अपनी आगोश में लेकर तुम्हारी परवरिश की फिक्र करती, जो भाई तुम्हारे लिए बेचैनो बेकरार नजर आता, कयामत के दिन न भाई तुम्हें काम आएगा, न बीवी तुम्हें काम आएगी, न बेटा तुम्हें काम आएगा, न रिश्तेदार तुम्हें काम आएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से यही फरमाते कि जो तुम करोगे वही तुम्हारा अमल कल बरोज़े क़यामत तुम्हें काम आने वाला है। नतीजतन सहाबा ये तसव्वुर करते कि हमें इस दुनिया के अंदर जो दारुल अमल है, मेहनत व मशक्क़त करना चाहिए। हमें अपनी इस दुनिया के अंदर अपने औकात की कद्र करनी चाहिए और हमें अपने रब से रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ते नहीं थे, बल्कि हर नेकी को करने के लिए सहाबाए किराम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। और सिद्दीक़ अकबर का तो कहना क्या, सारे मामलात के अंदर हर नेकी में अगर सबसे ज्यादा कोई आगे नजर आता है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात नजर आती है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दौरे हाजिर के अंदर मुसलमान की सोच ये बन गई, माल में हम लोगों से आगे निकल जाएं, गाड़ियों में लोगों से आगे निकल जाएं, बैंक बैलेंस में लोगों से आगे निकल जाएं, बंगलों में लोगों से आगे निकल जाएं, डेकोरेशन में लोगों से आगे निकल जाएं, शादी के अखराजात के अंदर हम दुनिया के लोगों से आगे निकल जाएं। लेकिन सहाबा की सोच ये थी कि हम नेकी के अंदर दुनिया से आगे निकल जाएं, हम अल्लाह की इताअत में लोगों से आगे निकल जाएं। चुनाचे आप देखें कि अल्लाह अकबर, नेकियों के वो इतने हरीस थे और नेकियों के इतने शौकीन थे कि किसी छोटी नेकी को भी सहाबा किसी और की तरफ करने नहीं देते, बल्कि हर छोटी नेकी को सहाबा करते हुए नजर आते। किसी पर भरोसा करके वो छोटी नेकी छोड़ नहीं देते थे, बल्कि खुद अंजाम देकर अल्लाह की बारगाह से अज्र के हकदार बन जाया करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अकबर। आज का नौजवान गुनाहों की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान बदकिरदारी की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान अय्याशी की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान ज़िना की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान बदकिरदारी के अड्डों की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान शराब नोशी की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान अय्याशियों की मराकिज की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन उसे नहीं मालूम कुरान दौड़ने के लिए तो कह रहा है, लेकिन बुराइयों की तरफ नहीं। कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, और दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जो जमीन व आसमान के बराबर है, जिसका अर्ज आप अंदाजा लगाएं। हम तबाह हाल क्यों हुए, हम बर्बादी के दहाने पर क्यों पहुंचे, आज हमारी जिंदगी से सुकून क्यों गारत हो गया, आज हमारी जिंदगी से इत्मीनान क्यों रुखसत हो गया। सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दौलत के हरीस हो गए,
नेकियों से हमने रिश्ता कमजोर कर दिया। मैं जब आज आ रहा था यहाँ पर, एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, मेरी अजीब कैफियत हुई कि अल्लाह अकबर, 1400 साढ़े 1400 साल पहले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम इरशाद फरमाया है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत आ गई, कयामत आ गई। अल्लाह अकबर। और फिर कयामत की निशानी हुजूर ने बताई, कैसे आ गई? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग दुनिया के हरीस हो गए और अपने रब से दूर हो गए। आज दिन ब दिन मुसलमान का ताल्लुक अपने रब से कमजोर हो रहा है। आज मुसलमान अपने रब की याद से गाफिल हो रहा है। आज मुसलमान अपने रब को डे बाय डे फरामोश करता जा रहा है। और आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब गया कि जिस रसूल ने ये तालीम दी थी कि सुबह उठ के पहले अल्लाह का जिक्र करो और उसकी तारीफ बयान करो, वो सुबह उठकर पहले दौलत की फिक्र में बेचैन होता है, माल कमाने की फिक्र में बेचैन होता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, क्या ये कयामत का मामला नहीं है? क्या ये कयामत नहीं आ गई? अगर वो बंदा जिसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की अजमत और मोहब्बत मौजूद है, अगर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत करते हुए सुबह करता है कि अल्लाह का जिक्र करके सुबह करता है, रात सोता है अपने रब का जिक्र करके रात को सोता है, दिन में अपने रब की याद में लगा रहता है, और दुनिया की कोई ताकत उसे रब की इबादत से गाफिल नहीं करती, दुनिया की कोई दौलत उसे रब के जिक्र से गाफिल नहीं करती, दुनिया की कोई चीज उसे आमादे गुनाह नहीं करती, तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा जुमला दिल के अंदर बिठा लो। अगर तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा जाए जो सुबह अल्लाह को याद करता है, रात अल्लाह को याद करता है, दिन में अल्लाह हर कोई चीज उसे अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती, तो उसके पास बैठा करो, उसकी सोहबत इख्तियार किया करो, उसके सामने बैठा करो, उसका कुर्ब इख्तियार किया करो, इसलिए कि ऐसों के करीब बैठना ये भी मुस्तफा जान रहमत की कि खुद रब्बे कदीर ने अपने महबूब से फरमाया, वस्बिर न माअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, मेरे महबूब उनके पास बैठा करो जो सुबह भी अल्लाह को याद करते हैं, जो रात भी अल्लाह को याद करते हैं, ऐसों के पास बैठा करो, ऐसों की सोहबत इख्तियार करो। लेकिन जब हम गलियों में देखते हैं, हम जब रात को फुटपाथ पे देखते हैं, तो खुदा की कसम हमारी कौम का नौजवान हाथ में मोबाइल लेकर यूट्यूब पर 10 लोगों के साथ बैठकर क्या देख रहा है हमें नहीं मालूम। आज हमारा नौजवान ऐसों की संगत इख्तियार कर रहा है जिनकी संगत में बैठने के बाद नमाज भी छूट जाए, जिनकी संगत में बैठने के बाद ज़िना की आदत भी पड़ जाए, जिनकी संगत में बैठने के बाद अय्याशी के अड्डे पर जाने का शौक भी पैदा हो जाए, जिनकी संगत में बैठने के बाद दामन गुनाहों से आलूदा हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहां जा रही है हमारी कौम, किस राह पर हमारी कौम चल पड़ी है? जरा सोचो, जरा गौर करो, जरा इसके बारे में फिक्र करो। वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने अपने रब को फरामोश कर दिया, आखिरत को फरामोश कर दिया। हमने ये तसव्वुर कर लिया कि हम दुनिया में आए हैं, यहीं परमानेंट रहेंगे, यहाँ से कोई हमें जाने नहीं बोलेगा, यहाँ से हम रुखसत नहीं होंगे। लेकिन ऐ रसूल आज़म के दीवानों, याद रखो सबको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। लेकिन आप जानते हैं जाने वालों के मुख्तलिफ अंदाज कुरान ने बताए, जाने वालों के मुख्तलिफ तरीके कुरान ने बताए। हर जाने वाला इस दुनिया से जाएगा और हर जाने वाले का हश्र भी होगा, हर जाने वाला कयामत में उठाया भी जाएगा और हर जाने वाला खुदा के सामने पहुंचेगा।
लेकिन आपने कभी तसव्वुर किया अल्लाह अकबर सहाबा क्यों अल्लाह की फरमाबरदारी करते थे, ताबईन अल्लाह की ताअत क्यों करते थे, औलियाए कामिलीन अल्लाह की फरमाबरदारी क्यों करते थे? इसलिए कि वो जानते थे अल्लाह अल्लाह की कयामत की रुसवाई और कयामत का मंजर और रब की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर उनके दिलो दिल मौजूद था। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी की मंजर कशी करते हुए कहते हैं, मैं जब देखती तो मेरे आका यही दुआ करते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। अल्लाह अकबर। वो रसूल जिनके दामने करम से को हिसाब आसान लेना। आप जानते रहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ताला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब किसे कहते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मौला ने दफ्तर देखा और आसान हिसाब है और ऐसा बंदा, लेकिन अगर रोक लिया गया और एक एक अमल का हिसाब लिया गया तो उस बंदे के लिए बड़ी परेशानी का दिन होगा, बड़ी तकलीफ का दिन होगा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, आज कुदरत की दी हुई आंखों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आज कुदरत की दी हुई जबान का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आज कुदरत के दिए हुए पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कुदरत के दिए हुए हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे गुनाह में करते हो या नेकियों में करते हो, वो परवरदिगार कयामत में हिसाब लेगा। वो पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे आंखें दी थी, क्या किया तूने इन आंखों का? मैंने तुझे कान दिए थे, क्या किया इन कानों का? मैंने तुझे जबान दी थी, क्या किया इन जबानों का? मैंने तुझे पैर दिए थे, क्या किया इन पैरों का? मैंने तुझे हाथ दिए थे, क्या किया इन हाथों का? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो दिन बड़ा कठिन होगा, वो वक्त बड़ा सख्त तरीन होगा, वो लम्हा बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह अकबर। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।